राजा हरिश्चंद्र का चरित्र। अपना सर्वस्व छीन जाने के कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चंडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े संग्रह करने के काम में नियुक्त हुए। चंडाल ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। ये आदेश पाकर राजा काशीपुरी के दक्षिण शमशान भूमि में बने हुए शव मंदिर में गए। उस शमशान में बहुत भयंकर शब्द होता था। वह सैकड़ों सियार ने भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त और अत्यंत धूप से आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, वेताल, डांकनी और यक्ष आदि रहा करते थे। गिद्धों और गीदड़ों से भी वे स्थान भरा रहता था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों के बंधु बांधवों के करुण क्रंदन से वे शमशान भूमि बड़ी ही भयानक और कोलाहल पूर्ण रहती थी। हाँ पुत्र, हाँ मित्र, हाँ बंधु, हाँ भ्राता, हाँ वत्स, हाँ प्रीतमा, हाँ पतिदेव, हाय बहन, हाँ माता, हाँ मामा, हाँ पितामह, हाँ मातामह, हाँ पितामजी, हाँ पौत्र, हाँ बांधव, तुम कहाँ चले गए? लौट आओ। इस प्रकार विलाप करने वालों की करुणापूर्ण ध्वनि जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा न रात में सो पाते और ना ही दिन में, बारंबार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा, महान धर्म को नमस्कार, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता, परात्पर ब्राह्मण, शुद्ध पुराण पुरुष एवं अविनाशी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। देव गुरु बृहस्पति तुम्हें नमस्कार है। इंद्र को भी नमस्कार है। यूं कहकर राजा पुनः चंडाल के कार्य में लग गए। तदंतर महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी शैब्य सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए विलाप करती हुई शमशान भूमि में आई। वे बार बार यही कहती, हाय वत्स, हाँ पुत्र, हाँ शिशु। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, कांति मलिन हो गई थी, मन बेचैन था, सिर के बालों में धूल जम गई थी। शैब्य के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आशा थी वहां भी मुर्दों के शरीर का कफन मिलेगा। वे जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान न सकी। अधिक काल तक प्रवास में रहने के कारण वे बहुत संतप्त थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। शैब्य ने पहले उनके मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था। अब उनके सिर पर जटा थी। वे सूखे हुए वृक्ष के समान जान पड़ते थे। इस अवस्था में वह भी अपने पति को ना पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को, जिसे सांप ने काट खाया था तथा जिसके अंगों में राजोचित चिन्ह दिखाई दे रहे थे, वे देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अहो बड़ी कष्ट की बात है, ये बालक किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और ही दशा को पहुंचा दिया। अपनी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे कमल के समान नेत्रों वाले अपना पुत्र रोहतांश याद आ रहा है। यदि उसे भयंकर काल ने अपना ग्रास ना बनाया होगा तो वह मेरा लाडला भी इसी उम्र का हुआ होगा। इतने में ही रानी ने विलाप करते हुए कहा, हाँ वत्स, किस पाप के कारण ये अत्यंत भयंकर दुख पड़ा है, जिसका कभी अंत ही नहीं आता। हाँ प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सहृदयों से विक्षोभ कराया, स्त्री तथा पुत्र को भी बिकवा दिया। अरे तूने राज ऋषि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की? रानी का ये वचन सुनते ही अपने पथ से भ्रष्ट हुए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। ओह कितने कष्ट की बात है, ये शैब्य इस अवस्था में, और ये वही मेरा पुत्र है।
यूं कहते हुए वे दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गया। इस अवस्था में पहुंचते ही राजा को पहचानकर रानी को भी बड़ा दुख हुआ। वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने पर महाराज महारानी दोनों साथ साथ ही शोक के भार से पीड़ित एवं संतप्त हो विलाप करने लगे। राजा ने कहा, हाँ वत्स, सुंदर नेत्र, बोह, नासिका और बालों से युक्त तुम्हारा ये सुकुमार एवं दीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हाँ बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय को आनंद देने वाले थे, किंतु मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच डाला। हाय दुर्देवी रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार के साधन और वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके अब मेरे पुत्र को भी काट खाया। देव रूपी सर्प से डसे हुए अपने पुत्र के मुख कमल को देखते हुए भी मैं इस समय उसी के भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा हूँ। आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से यूं कहकर राजा ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा से निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रानी इस प्रकार बोली, ये तो वही नरश्रेष्ठ जान पड़ते हैं, केवल स्वर से ही इनकी पहचान हो रही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि ये विद्ध जनों के हृदय रूपी चकोर को आहत करने वाले चंद्र रूप महाराज हरिश्चंद्र हैं। किंतु वे महाराज इस समय शमशान में कैसे आ पहुंचे। अब शैब्य पुत्र शोक को भूलकर गिरे हुए पति को देखने लगी। पति और पुत्र दोनों की चिंता से पीड़ित विस्मय और दीन हुई रानी जब पति की दशा पर निरीक्षण कर रही थी, उस समय उसकी दृष्टि अपने स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही घृणित और चंडाल के धारण करने योग्य था। ये देखते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर धीरे धीरे वे चेत हुआ तो गदगद वाणी में कहने लगी, ओ देव, तूने देवता के समान कांतिमान इस महाराज को चंडाल की दशा को पहुंचा दिया। तूने इनके राज्य का नाश, सहृदयों का त्याग और स्त्री और पुरुष का विक्रय कराकर भी इन्हें नहीं छोड़ा। आखिर इन्हें राजा से चंडाल बना दिया। हाँ राजन, आज मैं आपके पास छत्र, जरी, चंवर और व्यंजन कुछ भी नहीं देखती। ये विधाता का कैसे विपरीत भाव है। पूर्व काल में जिनके आगे आगे चलने पर कितने ही राजा सेवक बनकर अपनी चादरों से धरती बुहार करते थे, वे महाराज अब दुख से पीड़ित हो इस अपवित्र शमशान भूमि में विचरते हैं। वहाँ खोपड़ियों से सटे कितने ही मिट्टी के घड़े चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जहाँ मृतकों की लाश से चर्बी गल गल कर पृथ्वी के सूखे दोनों में पड़ रही है। चिता की राख, अंगारे, अधजली हड्डियां और मज्जा के ढेर, यहाँ की भयंकरता बहुत बढ़ गई है। यहाँ से गिद्धों और गिदड़ों के भयंकर नाद सुनाकर छोटे छोटे पक्षी भाग गए। चिता के धुएं से यहाँ की सारी दिशाएं काली दिखाई दे रही हैं। ये कहकर महारानी शैब्य महाराज हरिश्चंद्र के कंठ में लग गई और कष्ट एवं सैकड़ों प्रकार के शोक से आक्रांत होकर आर्तवाणी में विलाप करने लगी। राजन, ये स्वप्न है या सत्य महाभाग? आप इससे जैसा समझते हो बतलाएं, मेरा मन अचेत हो जाता है। रानी की ये बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने गर्म सांस ली और गदगद वाणी में अपने को चंडालत्व प्राप्त होने की सारी कथा कह सुनाई। उसे सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ। उसने गर्म सांस खींचकर बहुत देर तक रोने के पश्चात अपने पुत्र की मृत्यु की यथार्थ घटना निवेदित की। पुत्र के मरने की बात सुनकर राजा पुण्य पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर क्लेश भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा अभाग्य तो देखो, मेरी आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराधों को क्षमा करना। मैं आज्ञा देता हूँ, तुम ब्राह्मण के घर चली जाओ। शुभे, मैं राजपत्नी हूँ। इस अभिमान में आकर कभी उस ब्राह्मण का अपमान ना करना। सब प्रकार के यत्न करके उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी देवता के समान होता है। रानी बोली, राजऋषि, मुझसे भी अब ये दुख का भार नहीं सहा जाता, अतः आपके साथ ही मैं चिता की जलती हुई आग में प्रवेश करूंगी। ये सुनकर राजा ने कहा, पतिव्रते, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करना। तदंतर राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा। अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्री हरि का स्मरण किया, जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान है तथा जिनका वासुदेव
सुरेश्वर आदि अंतररहित ब्रह्मा, कृष्ण, पीताम्बर एवं शुभ आदि नामों से चिंतन किया जाता है। उनके इस प्रकार भगवत स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगुआ बनाकर तुरंत वहां आए और इस प्रकार बोले, राजन हमारी बात सुनो, तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं भगवान धर्म हैं। इनके सिवा साध्यगण, विश्वदेव, मरुदन और लोकपाल भी अपने वाहनों सहित पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा और भी बहुत से देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र भी हैं। तत्पश्चात धर्म ने कहा, राजन प्राण त्यागने का साहस ना करो, मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपनी क्षमा, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। इंद्र बोले, महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ सनातन लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। राजन पत्नी और पुत्र को साथ लेकर स्वर्ग लोक को चलो, जिससे तुमने अपने शुभ कर्मों से प्राप्त किया है और जो दूसरे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके बाद इंद्र ने चिता के ऊपर आकाश से अमृत की वृष्टि की और जो अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली है। फिर फूलों की भी वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुबी जोर जोर से बज उठी। इस प्रकार वहां एकत्रित देवताओं के समाज में महात्मा राजा का पुत्र रोतांश चिता से तुरंत छाती से लगा लिया। वे स्त्री सहित पूर्णवत तेज और कांति से संपन्न हो गई। उनकी देह पर दिव्य हार वस्त्र शोभा पाने लगे। राजा स्वस्थ पूर्ण मनोरथ हो परम आनंद में निमग्न हो गए। उस समय इंद्र ने पुनः उनसे कहा, महाभाग स्त्री और पुत्र सहित तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी, अतः अपने कर्मों के फल भोगने के लिए दिव्य लोक को चलो। हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज मैं अपने स्वामी चंडाल की आज्ञा लिए बिना, उसकी ऋण से उधार पाए बिना देवलोक को नहीं चल सकूंगा। धर्मराज बोले, राजन तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया से अपने को चंडाल के रूप में प्रकट किया तथा चंडाल तत्व का प्रदर्शन किया था। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान मनुष्यों को प्राप्त होने वाले उस धाम को चलो। हरिश्चंद्र बोले, देवराज आपको नमस्कार, मेरा ये वचन सुनिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतएव मैं विनीत भाव से आपके सम्मुख ये निवेदन करता हूँ। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे वीर शोक में मगन हैं। आज उन्हें छोड़कर मैं दिव्य लोक को कैसे जाऊंगा। ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गो का वध, स्त्री का वध, इन सब के समान भक्तों को त्याग करने में भी महान पाप बताया गया है। जो दोष रहित एवं त्यागने के लिए अयोग्य भक्त पुरुष को त्याग देता है, उसे इहलोक और परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं दिखाई देती। इसलिए इंद्र आप स्वर्ग को लौट जाइए। सुरेश्वर, यदि अयोध्यावासी पुरुष मेरे साथ ही स्वर्ग चल सके तब तो मैं भी चलूंगा, अन्यथा उन्हीं के साथ नरक में भी जाना मुझे स्वीकार है। इंद्र ने कहा, राजन उन सब लोगों के पृथक पृथक नाना प्रकार के बहुत से पुण्य और पाप हैं, फिर तुम स्वर्ग को सबका भोग्य बनाकर वहां कैसे चल सकोगे। हरिश्चंद्र बोले, इंद्र राजा अपने कुटुंबियों के प्रभाव से ही राज्य भोगता है। प्रजा वर्ग भी राजा का कुटुंब ही है। उन्हीं के संयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता है, पोखरे खुदवाता है, बगीचे आदि लगवाता है। ये सब कुछ मैंने अयोध्या वासियों के प्रभाव से किया, अतः स्वर्ग के लोभ में पड़कर मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। दिवेश, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान यज्ञ जप का अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सब का फल उन सब के साथ ही मुझे मिले, उसमें उनका समान अधिकार हो, ऐसा ही होगा। यूं कहकर त्रिभुवनपति इंद्र, धर्म और गादी नंदन विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र ने स्वर्ग लोक से भूतल तक करोड़ों विमानों का तांता बांध दिया। फिर चारों वर्णों
और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीप ही देवराज इंद्र ने कहा, प्रजाजनों, तुम सब लोग शीघ्र आओ। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ है। इंद्र की ये बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र ने राजकुमार रोहताश को परम रमणीय अयोध्यापुरी में ला वहां राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। देवताओं, मुनियों और सिद्धों के साथ रोहताश का राज्याभिषेक करके राज्य सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वहां के सब लोग अपने पुत्र, जो परकोटों से सुशोभित था, महाराज हरिश्चंद्र विराजमान हुए। उनकी ये समृद्धि देखकर सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्र ने इस प्रकार उनका यशोगान किया। अहो, क्षमा का कैसा महात्म्य, दान का कितना महान फल है, जिससे हरिश्चंद्र अमरावतीपुरी में आए और इंद्र पद को प्राप्त हुए। पक्षीगण कहते हैं, जैमिनी जी, राजा हरिश्चंद्र का सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वे महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र, सुखार्थी को सुख, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री और राज्य की कामनाओं वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। उनकी संग्राम में विजय होती है और वह कभी नरक में नहीं पड़ता।